आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा जिले के कन्यारी गांव की एक ऐसी दास्तां जो हर साल बाढ़ की बेरहम लहरों से जूझती है। इस गांव के लोग न सिर्फ अपने घरों से बेघर हो रहे हैं, बल्कि उनके बच्चों की तालीम, रोजगार और जिंदगी का हर पहलू मुश्किलों की चपेट में है। चुनाव की लहरों ने इस गांव को बार बार तबाह किया है, मगर 2014 में सरकार की ओर से किया गया पुनर्वास का वादा आज भी अधूरा है। लोग हर बरसात में खौफ और बेबसी के साए में जीते हैं, लेकिन इस अंधेरे में एक रोशनी की किरण बनी है न्यूज़ 18 JKLH की मुहिम हमारी पहुंच आपकी ताकत। इस पहल ने कन्यारी की पीड़ितों की पुकार को न सिर्फ बुलंद किया है, बल्कि प्रशासन के कानों तक पहुंचाने का जरिया भी बनी है। आखिर क्या है इस गांव की त्रासदी की पूरी कहानी, कैसे ये लोग हर साल बाढ़ के कहर से जूझ रहे हैं और कैसे न्यूज़ 18 की कोशिशों ने उनके लिए उम्मीद का एक नया दरवाजा खोला है। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं कन्यारी के उन गलियारों में जहां हर कोने में दर्द और हौसले की गूंज सुनाई दे रही है। क्या है पूरा मामला, कैसे ये मुहिम उनके लिए मददगार साबित हुई, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बांडीपोरा का कन्यारी गांव, जो सबसे निचले इलाकों में से एक है, हाल ही की बारिश के बाद फिर से बाढ़ की चपेट में आ गया, जहां घर, स्कूल और सड़कें पानी में डूब गई और निवासियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये गांव लगभग 200 परिवारों का घर है, जो साल में 2-3 बार बाढ़ से प्रभावित होता है, जिससे लोग हमेशा डर और अनिश्चितता के साए में जीते हैं। न्यूज़ 18 JKLH की मुहिम हमारी पहुंच आपकी ताकत ने इस समस्या को सामने लाकर पीड़ितों और प्रशासन के बीच एक मजबूत पुल का काम किया, जिससे मदद की राह खुली। न्यूज़ 18 की खास पेशकश हमारी पहुंच आपकी ताकत के इस शुमारे में हम आज आए हैं बांडीपोरा के कन्यारी इलाके में। ये एरिया जो है मुसलसल फ्लड से अफेक्ट होता है। सिर्फ हाल ही में जो यहाँ पे बारिशें हुई, जम्मू कश्मीर में जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, सिर्फ एक ये वजह नहीं है कि यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, बल्कि साल में जब भी बारिशें होती हैं 2-3 दिन तक, तो इस एरिया में फ्लड आ जाता है। कैमरामैन से मैं पहले गुजारिश करूँगा कि यहाँ के जो मनाजिर हैं वो आप तक पहुँचाएँ कि किस तरह से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं, हालांकि यहाँ पे आरजी स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे टेम्पोररी, क्योंकि यहाँ पे ये जो लैंड है ये वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की लैंड है, जिस पे कंस्ट्रक्शन करना बिल्कुल यहाँ पे गैर कानूनी है। यहाँ पे इस हवाले से पाबंदी आयद है और कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं हो सकती है। 2014 से ये लोग मुतालबा कर रहे हैं कि या इनको किसी मुतबादिल जगह पे बसाया जाए या यहाँ पे इन्हें कंस्ट्रक्शन करने की इजाज़त दी जाए। गांव वासी अस्थायी शेडों में रहने को मजबूर है, क्योंकि जमीन वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी WUCMA की है, जो वुलर झील से जुड़ी होने की वजह से स्थायी निर्माण पर रोक लगाती है। 2014 में सरकार ने सुरक्षित जगह पर पुनर्वास का वादा किया था, लेकिन एक दशक बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यूज़ 18 JKLH की मुहिम हमारी पहुंच आपकी ताकत के जरिए इन परिवारों ने अपना दर्द साझा किया, जिससे उनकी आवाज प्रशासन तक पहुंची। सख्ती लैंड करे ओत्र 10 मिनट रोड ते बंद, पता आया और DC साहब तो तम दोपन रेत करो सबर तो रेत वो तह क्या करो लैंड गो 2014 पे ईज वो कल सुबह ब्या करो हो करो दिमो लैंड मगर दिमान कहें। स्कूल बच क्या स्कूल बंद तक आब गो वारिया टाइम बचन पारनस मार्चुक रेत मसा मसा हेका पढ़। जबरदस्त सख्ती हेकान कह क्या करो 14 पे वोत वन DC साहबस SDM साहबस तहसीलदार साहबस करो कह खोल आब मज बोट तो 14 पे वोत फाइल ते बनाम पेज तैयार फाइल तथ सारे अंदो तमो दस्खत वस्खत कोर्मुत, मगर कल दपा त्रो सुबह दपा त्रो तो त्रावान कहें। अक लट वन कोन पोर तो त्रोक कहें, तस नद खक आए वथ तो त्रोक कहें। बेक लट वन गंजा गिर तो अत आए गंजा गिर वथ तो त्रोक कहें। खोल आब मजबूत तो खालान कहें। जबरदस्त सख्ती आब सत जबरदस्त सख्ती। ताजा बाढ़ ने स्कूलों, स्वास्थ्य सेवाओं और संपर्क को बाधित कर दिया, जिससे समुदाय और ज्यादा संकट में पड़ गया। ये गांववासी ने कहा कि हमारे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, हमारी आजीविका पर असर पड़ रहा है और बारिश होने पर
जीवन ठहर जाता है। हम एलजी प्रशासन और नागरिक सरकार से अपील करते हैं कि पुनर्वास मुद्दे का स्थायी समाधान करे, वरना एक और पीढ़ी खो जाएगी। इस पहल ने पीड़ितों को अपनी बात रखने की ताकत दी। आपने देखा कि इस तरह से जो यहाँ के विजुअल्स हैं, ये भी बता दें कि स्कूल जो है पर्टिकुलरली यहाँ के मकामी लोगों से हमने बात की, इनका ये कहना है कि स्कूल्स तो यहाँ पे बस 2 या 3 महीने तक खुले रहते हैं, क्योंकि जब भी बारिशें होती हैं तो सबसे पहले जो है स्कूल बंद होता है, जिसके नतीजे में जो तालीम है वो सबसे पहले मुतासर होती हैं। उसके साथ साथ इनके जो लिवलाइहुड हैं वो भी बहुत हद तक मुतासर हुआ है। आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बच्चे अपने घरों को जाते हैं। हालांकि ये जो रोड हैं जो पूरी बस्ती को कनेक्ट करता है, करीबन 200 के करीब यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पे बरसों से अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर कर रहे हैं, लेकिन ये जो वाहिद रोड इनको कनेक्ट करता है ये भी आगे से मुनक़ता हो गया है फ्लड की वजह से। और इस तरह से इनकी जो नस्बा आबादी हैं वो बिल्कुल मुनक़ता हो चुकी हैं। कन्यारी गांव के लोग साल दर साल बाढ़ की मार झेलते हैं, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH की मुहिम हमारी पहुंच आपकी ताकत ने उनकी समस्या को रिकॉर्ड कर प्रशासन के सामने पेश किया, जिससे मदद की उम्मीद जगी और समुदाय को अपनी फरियाद उठाने का एक जरिया मिला। न्यूज़ 18 JKLH ने इस मामले को बांडीपोरा की डिप्टी कमिश्नर इंदु कंवल चिब तक पहुँचाया। उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे की समीक्षा करूंगी और कन्यारी गाँव के लोगों को प्रशासन की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। इस मुहिम ने प्रशासन को सक्रिय बनाया और राहत के वादे को मजबूत किया। मैंने अभी तक उसको अच्छे से असेस नहीं किया है, रिलोकेशन का सिर्फ सुना है, बट अभी मैंने आई हैव नॉट गॉन थ्रू। आते हैं, बट ऐसा है कि मेरे को जो जानकारी है वो ये है कि कन्यारी इज़ अ लो लाइंग एरिया इन इटसेल्फ, और वो बहुत हद तक उसमें वुलर का पानी आता है। ऐसा नहीं है कि फ्लड्स में ही आया है, वो वैसे भी आता है। कन्यारी गांव अब स्थायी समाधान का इंतजार कर रहा है। न्यूज़ 18 JKLH की मुहिम हमारी पहुंच आपकी ताकत ने न सिर्फ पीड़ितों की मदद की, बल्कि प्रशासन को जागरूक कर पुनर्वास की दिशा में कदम बढ़ाने का जरिया भी बनी। उम्मीद है कि जल्द ही वादों पर अमल होगा और गांववासी सुरक्षित जीवन जी सकेंगे। किसी मुतबादिल जगह पे बसाया जाए या इनके लिए यहाँ पे कोई बंद खड़ा किया जाए, जिससे वुलर झील में जमा होने वाला पानी जो है रुक जाए और यहाँ पे मुसलसल सैलाब ना आए। नेटवर्क 18 के लिए कन्यारी गांव से साजिद रसूल। कन्यारी गांव की कहानी हर उस दिल को छूती है जो मुश्किलों के बीच उम्मीद की तलाश करता है। बाढ़ की बेरहम लहरों ने भले ही इस गांव के घर, खेत और बच्चों की तालीम को बार बार तबाह किया हो, मगर यहाँ के लोगों का जज्बा अब भी बरकरार है। 2014 का पुनर्वास का वादा आज भी अधूरा है और लोग हर बरसात में खौफ के साए में जीते हैं। मगर न्यूज़ 18 JKLH की मुहिम हमारी पहुंच आपकी ताकत ने इन बेबस लोगों की आवाज को न सिर्फ प्रशासन तक पहुंचाया है, बल्कि राहत के रास्ते भी खोले हैं। डिप्टी कमिश्नर इंदु कंवल चिब ने ये वादा किया है कि वो इस गांव के लिए काम करेंगी और इनकी मुश्किलों का समाधान करेंगी, और इस वादे ने एक नई उम्मीद जगाई है। मगर सवाल अब भी बाकी है, क्या ये वादे जो हैं वो हकीकत पर कायम हो पाएंगे? क्या ये वादे हकीकत का जामा पहन पाएंगे? क्या कन्यारी के लोग कभी उस सुरक्षित ठिकानों को हासिल कर पाएंगे जिसका सपना वो सालों से देख रहे हैं? ये सवाल अभी बाकी है, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए, और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।